नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डीएसएसबी की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। आपके एएनएम की वैकेंसी आई हुई है, इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जिसे कह सकते हैं, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। तो तमाम वैकेंसियाँ और भी जो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, आप देख सकते हैं ऊपर जितने भी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रहा है। लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, और उसके बाद ड्राफ्टमैन हो, जूनियर फार्मासिस्ट हो, स्टोर सुपरवाइजर हो, उसके बाद आपके एएनएम की वैकेंसी है। तो तमाम जितने भी वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, फिर एएनएम की वैकेंसी है। तो जितने भी वैकेंसी है, तमाम वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो फॉर्म का जो डेट है वो 21/3/2024 से अप्लाई होगा, और जो क्लोजिंग डेट है वो 19/4/2024 है। एक एक पोस्ट को डिटेल में यहाँ चर्चा किया गया है। देखिएगा, ये पोस्ट है टोटल आपके ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर और जो ऑर्डिनरी ग्रेड के है, ऑर्डिनरी ग्रेड के स्टाफ कार ड्राइवर है, और लोकायुक्त के में है, फिर डायरेक्टर विजिलेंस में ड्राइवर के वैकेंसी है। उसके बाद और भी जो वैकेंसी नीचे आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी वैकेंसी है टेक्नीशियन के, फिर आ गए वैकेंसी यहाँ पे, फिर यहाँ पे एएनएम की वैकेंसी है, एएनएम की वैकेंसी है। यहाँ पे दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की है, और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जगह पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। स्टोर कीपर की आप देख लेते हैं वैकेंसी है, स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। टोटल हम वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 414 है। अब एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डिनरी ड्राइवर की पोस्ट जो है वो आपके ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की ये जो वैकेंसी है, ये जो जितने भी वैकेंसी है उसमें आप प्रेफरेंस दीजिएगा कि फर्स्ट में आप कौन सा प्रेफरेंस देते हैं, सेकंड में किसका प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आप ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो जॉब है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसका यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस डिपार्टमेंट में 1 है, और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं तो मैट्रिक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल दे रखा है विथ 2 ईयर ऑफ अनलिमिटेड एक्सपीरियंस इन द लाइन। तो यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है, और आपको यहाँ पे पे लेवल की हम बात करें तो लेवल 2 है, यानी कि 1900 आपके ग्रेड पे है, तो यानी कि आपके तकरीबन 35,000 मिल जाएंगे। एज की हम बात कर लेते हैं तो 18 से 27 दे रखा है। अपने कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव में आपके स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, तो इसका भी आपको सेम ही जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा कि 10th पास है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म आपको होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर ऑफ कार फॉर एट 3 ईयर, आपको एटलीस्ट 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसेंशियल जो है वो आपके क्वालिफिकेशन में ऊपर जो दे रखा है इसी में दे रखा है, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल यहाँ पे भी लेवल 2 के पोस्ट है, और 27 साल इसमें एज लिमिट रखा गया है। लोकायुक्त स्टाफ कार ड्राइवर की जो ये वैकेंसी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको भी जो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ यहाँ पे वैलिड जो ड्राइविंग लाइसेंस मोटर लाइट मोटर व्हीकल के होने चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ये भी लेवल 2 के पोस्ट है, और यहाँ पे भी 27 बस आपको चाहिए। उसी तरीके से डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस में स्टाफ कार ड्राइवर की ये जो वैकेंसी है इसमें भी आपको जो है वो मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस आपके जो होने चाहिए वो 3 साल के होने चाहिए, और 10वां पास होनी चाहिए, ये इसमें खोज रहा है। उसी तरीके से अगर नीचे हम चले जाते हैं तो ये आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ कार की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर की वैकेंसी है आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, विथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, और टोटल आपके जो ईयर होनी चाहिए साल, यानी कि एज लिमिट है वो 18 से 27 होनी चाहिए। तो सभी में लगभग कॉमन ही है, ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। उसी तरीके से अब बात कर यहाँ पे ये सब वैकेंसी सब आपके कार ड्राइवर की हैं। और अब टेक्नीशियन पे चले जाते हैं तो लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे ग्रुप 3 की और ग्रुप 4 की वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं तो बीएससी डिजायरेबल विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए लैब असिस्टेंट आपके होने चाहिए, और दीज ग्रुप लेबोरेटरी में, यानी कि कार्डियोलॉजी में हो या न्यूरोलॉजी
टेक्नोलॉजी में हो, रिस्पायरेटरी में, कहीं पे भी हो, या आपके मैट्रिकुलेशन प्लस हाई या हायर सेकेंडरी 10+2 के साथ साइंस विद साइंस 6 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ दिस ग्रुप, यानी कि इसमें आपके एक्सपीरियंस हो 6 साल का, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग नहीं है तो। उसके बाद अगर आपने मैट्रिकुलेशन और बीएससी मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी का रखा है तो विथ MLT कोर्स भी कर रखा है तो 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो यानी कि बीएससी नहीं कर रखा है तो उनके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 21 से 32 रखा गया है, और जो आपको रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज वो मिलती ही रहेगी। उसी तरीके से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की है। तो यहाँ पे भी आपको जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या अगर आपने हायर सेकेंडरी कर रखा है यानी कि 12 कर रखा है और डिप्लोमा इन MLT में कर रखा है तो पर भी आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपको खोज रहा है इन सभी आपके फोरेंसिक मेडिसिन में या पैथोलॉजी वगैरह में आपने एक्सपीरियंस कर रखा है। तो उसके बाद ये भी आपके लेवल 5 के पोस्ट है। उसी तरीके से लैब टेक्नीशियन की ये वैकेंसी आपके न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की जो है, इसमें भी आपको मैट्रिक खोजा जा रहा है, और यहाँ पे तो और भी कुछ नहीं खोजा जा रहा है, और तो कुछ नहीं खोजा जा रहा है एज मेंशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक वाले ये जो वैकेंसी है, कौन सा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक के बेस पे आप भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और लगा रखा है। ठीक है, और 1 मिनट, हाँ चलिए और नीचे चले जाते हैं। तो आपके ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से लैबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो यहाँ पे बीएससी आपके मेडिकल में होनी चाहिए या मैट्रिक होनी चाहिए विथ डिप्लोमा इन MLT है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको खोज रहा है। तो यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा सा आपको अलग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे आपके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से फार्मासिस्ट का वैकेंसी जो है, इसमें अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद मस्ट हैव रजिस्टर एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होनी चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिंदी का नॉलेज आपको होना चाहिए, और यहाँ पे लेवल 5 के जॉब है। ये आपके एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 32 रखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसी है, और इसमें फार्मासिस्ट एलोपैथिक की मैट्रिक इसमें खोजा जा रहा है। डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड विथ इंडियन फार्मेसी काउंसिल, यानी कि आपको यहाँ पे जो है वो डिप्लोमा चाहिए, डी फार्मा चाहिए, या एम फार्मा भी रहता है तो भी काम चल जाता है, बी फार्मा रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे सी ग्रुप का ये वैकेंसी है, और एज की बात करें तो 18 से 32 इसमें दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे एक्जुलरी नर्स या मिडवाइफ यानी कि ANM की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ANM के लिए आपको मैट्रिक चाहिए, मैट्रिक इंटर, और यहाँ पे आपको जो आपके रजिस्टर्ड होना चाहिए विथ नर्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक्जुलरी नर्सिंग, यानी कि इसमें डिप्लोमा के सर्टिफिकेट होना चाहिए ANM के। ठीक है, फिर आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। बाकी आपके सी ग्रुप के है, लेवल 4 के पोस्ट है, और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह नहीं खोजा जा रहा है। उसी तरीके से आपके न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके ANM की वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको जो है वो मैट्रिक और ANM के सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। 34 साल इसमें एज दे रखा है। उसी तरीके से ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है सिविल में, यहाँ पे आपको मैट्रिक चाहिए, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस कंसर्न स्ट्रीम से आपको चाहिए, और तो ये लेवल 4 की जॉब है आपके 25,500 इसके बेसिक है। एज की हम बात करें तो 18 से 27 दे रखा है। उसी तरीके से आपके ड्राफ्टमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में ये वैकेंसी है, और इसमें भी सेम आपको क्राइटेरिया ऊपर वाला ही लगेगा। अगर हम बात कर लेते हैं स्टोर कीपर की वैकेंसी जो ये है, स्टोर कीपर में आपको मैट्रिक चाहिए, 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, या वर्किंग एज ए स्टोर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने काम कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपका चल जाएगा ये ड्राफ्टमैन की वैकेंसी में। चलिए, ये आपके लेवल 4 की वैकेंसी है। उसी तरीके से आपके स्टोर सुपरवाइजर की नहीं, ये स्टोर सुपरवाइजर की है, हाँ स्टोर कीपर की, अच्छा स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसी है। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो मैट्रिक चाहिए, और यहाँ पे 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए इंचार्ज चाहिए, और उसके बाद शुड है फुल्ली
कन्वेस्टेंट विथ रूल एंड, यानी कि सभी आपको रूल पता होना चाहिए स्टोर कीपर के लिए, जो आपके रूल वगैरह होते हैं जो इसके गाइडलाइन के तहत लेवल 5 की वैकेंसी है। और एज की हम बात कर लेते हैं तो 27 दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपके दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के तरफ से निकली है, और इसमें आपको जो चाहिए बी फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको बी फार्मा कर रखा है तो आप ये भर सकते हैं, लेवल 4 की वैकेंसी है। उसी तरीके से अगर जूनियर फार्मासिस्ट की हम बात करें तो इसमें आपको 12th खोज रहा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको खोज रहा है, और वर्किंग नॉलेज हिंदी खोज रहा है। उसके बाद आपके यहाँ पे लेवल 5 की जॉब है, और 18 से 27 इसमें एज दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसमें मैट्रिक खोज रखा है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि इसके डिप्लोमा भी आपको चाहिए, और ये आपके लेवल 2 की वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे एज है जो 27 दे रखा है। उसी तरीके से असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के तरफ से निकली है, इसमें मैट्रिक खोज रहा है, और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन खोज रहा है। और अगर हम बात करें तो एज चाहिए इसमें 18 से 32 से, और लेवल 4 के ये जॉब है। तो ये टोटल आपको समझ में आ गया कि कहाँ से कितना पोस्ट निकले हैं, और इसमें सभी प्रेफरेंस आप देंगे, जिससे कि आपको जितना ज़्यादा नंबर आएगा उतना आपको बेस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि पोस्ट मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपके जितने भी इंडिया के लोग हैं वो भर सकते हैं। कौन से वेबसाइट पे भर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाएं तो और तो कुछ दे नहीं रखा। हाँ, अब एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम एक ही CBT बेस्ड होगा, और इसमें आपको अगर जितना ज़्यादा जो नंबर है वो लाएंगे, ऑब्वियस है 1/4 इसके निगेटिव है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 1/4 नंबर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जितना 4 क्वेश्चन सही करेंगे उतना, सॉरी 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पे आपको 1 ईयर एग्ज़ाम जो होगा वो 200 क्वेश्चन के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ग्रांड टोटल 200 होगा। और इसमें अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे GK है, उसके बाद रीजनिंग है, अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स है, उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, और ये 40 क्वेश्चन ईच होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं 5 सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। तो आपके 1/4 इसमें निगेटिव भी है। उसके बाद टेक्नीशियन की भी वैकेंसी के लिए वही है 200 क्वेश्चन, और सिलेबस सबका वही है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर फॉर ईच, यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन के जो सिलेबस है वो इस तरीके से सेक्शन A इसमें डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे एक मिनट किधर चला गया, सेक्शन A मैं थोड़ा सा इतना लंबा है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी आप कोऑपरेट कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे है, एक मिनट, सेक्शन A 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम 1 2 3 4 5, यानी कि आपके 20 मार्क्स हर एक सेक्शन के होंगे। 100 जो है क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और B सेक्शन में जो है वो देखिएगा MCQ 1 मार्क्स ईच ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके जो क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर आप ANM हैं तो आपके ANM से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रखे हैं तो आपके टेक्नीशियन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक नंबर के पूछे जाएंगे, और इसमें भी आपको 1/4 निगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप अपने ट्रेड से भर रहे हैं तो ट्रेड के भी क्वेश्चन होंगे, और जनरल भर रहे हैं जैसे आपके कीपर के वैकेंसी हो गया, स्टोर कीपर के, तो ये सब के लिए आपको अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वही एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि आप अगर एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। डिटेल ये वाला जो नोटिस है आप मेरे टेलीग्राम से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।